पीडब्ल्यूडी विभाग छीनने के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग केशव प्रसाद मौर्य से छीनकर किसी और को देने के बाद भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का इस वक्त देखा जाए तो निशाना बनी है। ना जाने क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की डायरेक्ट निंदा भले न करे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन उनके इस फैसले से वो नाखुश हैं। जिस प्रकार से चुनाव में हार का सामना केशव प्रसाद को करना पड़ा, लोगों में ये बात सामने आई थी योगी 2.0 कैबिनेट के शपथ ग्रहण से पहले कि केशव प्रसाद मौर्य को शायद दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाने से पहले विचार भी किया जा सके। लेकिन जिस तरह का उनका वर्चस्व रहा है, तय था कि उप मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को अगर नहीं चुना जाता बीजेपी की तरफ से, तो यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े चेहरे को यूपी में बीजेपी अपनी पार्टी से दूर जाते भी देख सकती थी। और यही डर है कि बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री का भार फिर से केशव प्रसाद मौर्य के सिर पर दे दिया। साथ में ब्रजेश पाठक भी उप मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनकी जीत ने बीजेपी पर विश्वास उन्हें पार्टी के नेताओं को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से पीडब्ल्यूडी विभाग को छीनकर किसी और कैबिनेट मंत्री को दे देना केशव को बिल्कुल पसंद नहीं आया। पत्नी के साथ वो हाल ही में विंध्याचल का दर्शन करते नजर आए और इसी के बाद बुलडोजर बाबा को लेकर वो क्या कहते नजर आए, ये अगर आप जानेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस नाराजगी को वो मीडिया के सामने आने से कैसे बचा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ आपके लिए ये बड़ी खबर केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर, जो सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को लेकर। जरा देखिए क्या कहती है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद इस बार चुनावी मैदान पर विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य वो नेता हैं जिन्होंने कई तरह की बयानबाजी की है उप मुख्यमंत्री बनने के बाद, जिसमें शायद सीएम योगी के फैसलों से वो नाराज नजर आए हैं। ये तो आप जानते ही हैं, उनसे काफी बड़ा पद भी छीना गया है, उनसे बड़ी जिम्मेदारी छीनकर किसी और को दी गई है। पीडब्ल्यू विभाग छीने जाने के बाद केशव प्रसाद मौर्य इतना नाराज है कि पहले तो उन्होंने शिवपाल के बीजेपी में आने को लेकर अपनी तरफ से स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिया जिससे लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी में खाली नहीं है सीट, और ऐसे में विपरीत उनका बयान था, क्योंकि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल से मुलाकात की है तो इसके पीछे एक कारण यह है कि शिवपाल को वो जगह दे सकते हैं, लेकिन केशव ऐसा नहीं चाहते। यानी कि योगी जी के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त। उनके बगावत नेताओं को शामिल करने को लेकर, नेताओं को बगावत बनाने को लेकर। तो आपको बता दे, अभी तो वैकेंसी नहीं है शिवपाल को लेकर कहने वाले केशव का नाराज होना पीडब्ल्यू विभाग को लेकर साबित हो गया है। इन सब के बीच आपको बताना चाहेंगे उन्होंने किस तरह से विद्या धाम में हाजिरी लगाई और पत्नी के साथ गुप्त अनुष्ठान का भी वो हिस्सा बने। तस्वीर भी सामने आई है केशव प्रसाद मौर्य की। और इसी बीच बुलडोजर बाबा यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा कहलाने को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया, जिसकी चर्चा काफी हो रही है। मंदिर परिसर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के चरण स्पर्श करते हुए हवन कुंड में हवन पूजा आहुति करने के बाद शिवपाल ने कहा, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, माँ विंध्यावासिनी के दर्शन पूजा का मौका मिला है। लेकिन देखिए, चुनाव हारने के बाद केशव को यहाँ पर जीत का जश्न मनाते तो देखा जा रहा है, क्योंकि दोबारा वो उप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन इसके अलावा सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं संग बैठक हुई शुक्रवार शाम को वाराणसी जब वो पहुंचे थे, और इसके बाद चर्चा हुआ कि बुलडोजर बाबा ने क्या कहा है। तो आपको बता दे, जैसा अपराधी होगा वैसी कार्रवाई होगी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। कार्यकर्ताओं से बैठक पर जिस तरह के फैसले होंगे, जहां जरूरत होगी वहां बुलडोजर भी चलेगा, ये कहा उन्होंने। सीएम योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर बाबा बनकर इस बार नए योजनाओं को, क्राइम को खत्म करने के लिए यूपी में नया योजना लेकर आया है, इसे लेकर उन्होंने कहा है कि बुलडोजर भी चलेगा।
और ऐसे में शिवपाल की मुलाकात पर योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस पर बात की जाए तो सीधे तौर पर केशव ने निराश करने वाला स्टेटमेंट दिया कि कोई अलग अर्थ इसका नहीं है, यानी कि शिवपाल को नहीं पता है सीएम योगी के मन में क्या चल रहा है शिवपाल से मुलाकात को लेकर। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बताते चले, भाजपा को लेकर केशव ने भी कहा, बनारस समेत कई जिलों में ऐसा प्रदर्शन किया है जो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। परिणाम से साफ हो गया कि जनता ने विपक्ष को नकारा है और जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर भाजपा की जीत हुई है, ये भी उन्हीं का कहना है। तो सुना आपने बयान केशव प्रसाद का। शिवपाल को लेकर उनका रवैया काफी हैरान करने वाला, यानी कि शिवपाल अगर बीजेपी में आते हैं तो केशव शायद शिवपाल को बीजेपी में स्वागत ना करें, क्योंकि दिल खोल कर वो इसके लिए खुश नजर नहीं आए, ना ही उत्साहित नजर आए। फिलहाल वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। बाकी तमाम ट्रेंड की खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।